सो ये मॉक जो ये 9-10 नवंबर वाला था पंडिट्स का, उसका एनालिसिस है। 275 मार्क्स हैं, जो कि जितने भी मैंने मॉक्स दिए 2024 में उसमें लोवेस्ट है। वेल हमें एनालिसिस करना है और सीखना है जो भी गलतियाँ हुई, बिकॉज मैंने जब देख रही थी मॉक देने के बाद एनालिसिस में तो काफ़ी सारी गलतियाँ थी। सो वी विल लर्न, राइट, एंड दैट्स द पर्पज़ ऑफ गिविंग अ मॉक टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज जस्ट इजी, सो ये आराम से हो भी गया था। मैं हिंदी लैंग्वेज कर लूँ। ओके, हाँ ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, पता है इस क्वेश्चन में मुझे बहुत टाइम लग गया। क्यों लग गया? देखो हिंदी में क्वेश्चन पढ़ो तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ऊपर से ये खुला हुआ है, ठीक है। जैसे एक बेलनाकार पानी के बर्तन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की आधी है और आंतरिक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, और फिर हमसे उसमें मौजूद लीटर में पूछ लिया मात्रा। बट जब इस क्वेश्चन को मैंने इंग्लिश में, जब नहीं लगा, आंसर नहीं आ रहा था, तो मैंने इंग्लिश में किया। तब यहाँ पे लिखा था कि द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर वाटर कंटेनर ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप से ओपन है ना। तो ये इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। इसमें अगर मेरा टाइम गया है सो इट्स ओके, मतलब बट ये था कि मुझे एक बार क्वेश्चन नहीं लगा था, सो मुझे स्किप कर देना चाहिए था और दोबारा में फिर लैंग्वेज चेंज करके पढ़ना चाहिए था, बिकॉज एग्ज़ाम में भी ऐसा हो सकता है ना, ऐसा इट्स नॉट अ बिग डील। सो हाँ, मैं यही करूँगी। जैसे क्वेश्चन लगाया, एक बार में नहीं लगा, मैं स्किप कर दूँगी। इट्स ओके इवन इफ इट इज़ अ सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मेथड और वॉट एवर इट इज़, एंड देन व्हेन आई विल कम बैक टू द सेम क्वेश्चन आई विल चेंज द लैंग्वेज। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार नहीं लगा तो दोबारा फिर से उसी क्वेश्चन को लगा रहे, तिबारा लगा रहे, फिर स्किप करें। नो, ऐसा नहीं करते स्टार्टिंग में। आई वॉज लाइक कि मुझे पहले से पता था कि ये थोड़ा कठिन है, सो आई वॉज लाइक कि ठीक है, मतलब आई वॉज नॉट फुली सीरियस। बट जो आप मॉक में करोगे वही जाकर रियल एग्जाम में करोगे, सो या इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड। सो ठीक है, मैं यही करूँगी। एक बार में नहीं लगा, मैं इसकी करके आगे बढ़ जाऊँगी, चाहे जो मिस्टेक हो, चाहे इतना ईजी क्वेश्चन हो, क्योंकि ईजी सा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है फार्मूला वगैरह लगाना। बट लैंग्वेज का वो थोड़ा बाद में आकर के फिर लैंग्वेज चेंज करके पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मेरा बहुत अच्छे से नहीं लगा था, बट इतना मेरा 2/9 आया था। पता नहीं क्यों मेरा 2/9 आया था, तो मैं समझ गई थी कि 1/9 का वही 11.11 होता है, वैसा ही होगा, इसलिए मैंने सिर्फ ये ऑप्शन लगा दिया था और कुछ नहीं, मेरे को नहीं लग पाया था सही से। अब देखते क्या है। तो कच्चे माल की कीमत तो ये मतलब 7 से 8 हो गई है, और जो श्रम लागत है वो कच्चे माल की लागत का 14.2% से घटकर, हाँ तो वो 7 से 6 घटकर ये जो है 12.5 यानी कि 12.5% हो गया, मतलब 8 हो गया है, 12.5% हो गया है कि 7 हो गया है। अच्छा 12.5% हो गई है, मतलब कि एक बढ़ गया, 9x हो गया है। ओके वेट अ मिनट, ये 7 था, 7x थी पहले लागत, हाँ पहले, इसलिए पहले की श्रम लागत x होगी। हाँ क्या ही है। अच्छा इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, मेरे को इतना समझ में नहीं आ रहा है। चलो कोई ना, सिर्फ टाइम लग जाएगा ज़्यादा, मैं देख लूँगी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आसान सा था, फार्मूला बेस्ड, ये भी सिंपल था, सिंपल वन। हाँ ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 10,000 रुपये उधार, मतलब स्किप कर दिया इसको मैंने, बट 1 मिनट 17 सेकेंड पढ़, यानी कि 2 बार पढ़ने के बाद मैंने इसको स्किप कर दिया था, मुझे लेंथी सा लग रहा था क्योंकि इस चैप्टर पे प्रैक्टिस की नीड है। सो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक। 3 वर्ष बाद किया उसने 4,000 रुपये चुकाए, और 5 वर्ष बाद उसने अपने सभी बकाया चुकाने के लिए इतना रुपये चुका दिए प्रति वर्ष से ब्याज के दर। देखो 10,000 रुपये थे, 3 साल में कितना हो जाएगा, 10,000 गुणे 3,000/100 हो जाएगा, और फिर ठीक है इतना हो गया, और इतना ब्याज हो गया, और फिर वो 5 साल बाद बकाया बाकी चुकाने के लिए इतने रुपये दिए, तो 3 साल बाद दिए हैं 4,000। तो हाँ, तो मतलब ये था कि 10,000 गुणे में 3R/100, फिर 4,000 दे दिए, तो यानी कि 6,000 बचा, 6,000 गुणे में 2R/100, ठीक है। और फिर टोटल ब्याज कितना हो गया, ये 12,310, 10,000 रुपये तो उसका है ना, तो वो घटा देंगे, तो 2 3 1 0 ऐसे करके लगाएंगे, इसको 5.5% आएगा। ये सिंपल सा इसलिए मैं नहीं लगा पाई क्योंकि हमको इस पर प्रैक्टिस की नीड है, हमको इस चैप्टर पे प्रैक्टिस की नीड है। इस चैप्टर के क्वेश्चन में दिक्कत आता है। आसान सा क्वेश्चन था, 24% लोगों ने कर भी लिया, ये सिंपल सा था, आराम से हो गया। अरे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हो गई थी कि जो 25% लड़कियां ये जो अपनी परीक्षा में असफल रहे ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया था कि 3:1 होगा, बट हमने इसको 4:1 लिख दिया था, और उसमें हमारा पीरियड 250 हो गया था, फिर तो 40 होगा। ये बहुत गलत बात है, बहुत मतलब कि इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल पीस होगी ये तो और उससे सिली मिस्टेक्स अपने आप ही कम हो जाती है। आप अपने आप को थोड़ा सा जो है टाइम दो, और ये सब चीज़ें मतलब मेडिटेशन
कैलकुलेशन वगैरह ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं, एक्सरसाइज वगैरह। अपने माइंड को बैलेंस रखो, तभी माइंड अच्छे से फंक्शन करेगा, वरना माइंड फंक्शन नहीं करेगा। ओके, सो ये आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन थी शायद थोड़ी, मैं लगा ली थी। ये अरे ये क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहा था, मैं कंफ्यूज थी, बट इतना मैं जान गई थी कि 82 और 78 आंसर नहीं होगा, बिकॉज जी मैंने जब इसको सॉल्व कर रही थी तो जो जो कोण निकालना है ना, वो जिस कोण का एक भाग है वो पूरा कोण मेरा आया था 82, तो उस 82 का एक भाग है OBC, वो निकालना था। तो मैंने कहा 82 तो आंसर वैसे भी नहीं होगा, 82 से कम ही होगा, और 78 बगल में ही है, तो उसको भी हटा दिया। तो ये 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। फिर बचा था 43 और 51। मैं कंफ्यूज थी कौन सा आंसर होगा, और 51 मैंने लगाया, और या 51 सही हो गया। अब देखते हैं कि 51 क्यों है। देखो इन्होंने निकाला है ना DCB, जस्ट अ मिनट, हाँ DCB निकाला है जो कि 82 है, मेरा भी 82 आया था। फिर उसके बाद में ये ADC इनका 59 है, और यहाँ पे DBC एक मिनट, DBC 59 है, ओके DBC 59 है, DBC 59 है, ADC एंड DBC, ओके DBC 59 है। फिर निकालना है CDB, ओके ये वाला एंगल जो कि हो जाएगा 180 माइनस 82 ये, और 59 ये, हाँ तो ये एंगल निकाल लिया, 39 आ जाएगा। अच्छा तो ये हो जाएगा 78। ओह आई गॉट दिस क्वेश्चन नाउ, ओके इजी था, लगाने लायक था, हाँ ध्यान देने लायक था, वरना लगना चाहता। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, आई डोंट नो भाई सिर्फ 13% पीपल गॉट इट राइट। लग गया था मेरा 330 आ गया था बड़े आराम से, जैसे भी लगाया था मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे ही लगाया था, मैं भी ऐसी कैलकुलेशन वगैरह करके लगाई थी। ये क्वेश्चन भी आसान था, कई सारे लोग कर लिए, टाइम भी नहीं लगा। ये क्वेश्चन में ना कैलकुलेशन थी, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ी, मैं समझ गई कि ऐसे ऐसे लगेगा। फिर मैंने कहा यार पाई की वैल्यू रख के गुणा करो, और √3 की वैल्यू रख के गुणा करो, फिर ये आंसर आएगा। और टाइम वगैरह सब चीज़ों को देखते हुए फिर इस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना पड़ गया था। 55 सेकेंड मैंने दिया है, टाइम नहीं ज़्यादा दिया था, बट ये क्वेश्चन लगाने लायक था, और मतलब कि ऐसा नहीं था कि नहीं लगता, लग जाता बहुत आराम से। थोड़ा सा स्पीड बना के रखो, कहाँ पे स्किप करना है, अगर उसको मेंटेन करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते हो उनके लिए टाइम निकाल पाओगे। मुझे लगता है मुझे कुछ अपनी अप्रोच चेंज करनी चाहिए मॉक अटैम्प्ट करने की। जो अप्रोच मैं अटैम्प्ट लगा रही हूँ वो अच्छी नहीं है, मेरे को चेंज करना है ये सब चीज़ें, कैसे अच्छे से अटैम्प्ट करूँ। ये देखो यहाँ पे 324 √3 मैंने 162 पाई, यही मेरा आया था, बट फिर उसको कैलकुलेशन करना तो मैं छोड़ के भाग गई। बट टाइम होता तो वही कैलकुलेशन करके, और ना 3 नंबर मिल जाते हैं हमको। तो लगा लिया था, ये भी लगा लिया था आराम से। ओके ये क्वेश्चन, हाँ यार आसान क्वेश्चन था यार, ये जैसे इन्होंने सोल्यूशन दिया है ना, मैं भी वैसे ही कर रही थी। बट हुआ क्या लास्ट में, ये जो है ना 10 CP और 16 CP, मैं यहाँ पे फिर नहीं कर पाई थी। मैंने ऐसे लिखा था कि ये 10 आर्टिकल्स हैं जो कि 8x पे दिए जा रहे हैं, और ये जो 16, ये यहाँ पे गलत लिख दिया उन्होंने, 10 आर्टिकल 16x, 16 आर्टिकल होगा, 16 आर्टिकल, 16 बस खरीदने पर 16 आर्टिकल 16x 14x के वो, तो उसका प्रॉफिट मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया था कि 10x है, 10x के आर्टिकल हैं, और 8x का बेचा जा रहा है। लेकिन नहीं, ये नहीं करना था, 10 का CP से 10 CP से घटाना था, 8x माइनस 10 CP करना था। और मैं क्या कर रही थी, 8x माइनस 10x, तो वही x हट ही जाएगा, फिर कहाँ आंसर आएगा। हाँ थोड़ा अभी नया टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं। फिर लास्ट के आसान थे। ये क्वेश्चन बताओ यार, मैं क्या बताऊँ इस क्वेश्चन के बारे में, कितना ईजी सा क्वेश्चन था। हुआ क्या, ये जो ऊपर वाला एंगल है ना, ये वाला ये वाला एंगल, तो मैं इसको 15/x के 20/x लिख रही थी, तो मेरा कुछ अजीब सा आंसर आया। जब अजीब सा आंसर आया तो मैंने कहा 20 तो है ही आ रहा, 0 होगा, तो मैंने फिर ये 10 √3 लगा दिया, क्योंकि कितना इजी क्वेश्चन था, यू कैन सी राइट। सो यस, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी, उसी से सिली मिस्टेक्स कम होंगी आपकी, देयर इज़ नो अदर वे। ये भी आसान क्वेश्चन था, मैं समझ नहीं पाई थी इसको, अभी सोल्यूशन देखा तो समझ में आया मेरे को। मैं क्या की थी, एंगल भी AD और BD का रेशियो था, तो मैं ऐसे बड़ा लंब निकाली, ए से यहाँ जाके BC पे मैंने लंब लगा दिया D, ये चीज़ मेरे से हुई थी, माय बैड। ये मेरे से नहीं आता था, ये मेरे को नहीं पता, बस मैंने इतना देखा कि ये 7 का मल्टीपल 2 में है, और ये 495 इन तीनों में, तो मैंने टो से इसको लगा दी थी, जो मेरा गलत हो गया है। हाँ इस क्वेश्चन में पहले मैं भी K की वैल्यू लगाने वाली थी, बट फिर मेरा ध्यान गया तो K² की वैल्यू में लगा दी, वरना ये भी गलत हो जाता। ओके आप मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए। मेरे दिमाग के हिसाब से बताओ तो मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में तारक मेहता का चश्मा चलता है भाई, बिकॉज मैं अपना ख्याल नहीं रख रही अच्छे से।
मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे रही अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने आप को, बस इंडल्ग रहती हूँ इधर उधर कुछ भी। सो इस तरह से आप रहोगे तो माइंड उतना अच्छा फंक्शन नहीं करेगा। आपने यू नीड टाइम टू मैनेज योर माइंड। कहते हैं ना कि मेंटल हेल्थ का ये रीजनिंग में बहुत इजी था सब। जो क्वेश्चन गलत हुए बहुत ज़्यादा फनी है दिखाती हूँ। ये देखो, बाएं से दाएं व्यवस्थित करना था और कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। पता है मैंने क्या किया? मेरा दिमाग देखो क्यों ये सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है, मैं क्यों अपना मैं बेस्ट क्यों नहीं दे पा रही हूँ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहे हैं यार। इसको गलत करने का कोई तुक ही नहीं बनता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत किए जाते। आई एम लाइक, मैं को सच में नहीं समझ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों। इसे पता है, इसको मैं अरेंज कर रही थी तो मैं TRY लिख दी थी लास्ट में, इस तरह से मेरा आंसर 2 आ गया था। और उल्टा मैं सोची 3 तो नहीं होगा वहाँ पे। भाई TRY कब से होने लगा? R पहले आता है, T बाद में। ये भी मैं सोच रही थी कि कुछ नहीं आंसर करता है, लेकिन फिर पता नहीं क्या सेकंड में मैंने क्या तो लगा दिया। चलो इट्स ओके, हो जाता है ओवर थिंकिंग, इतना नहीं कहती उसका मैं। बट ये क्वेश्चन और भी एक और क्वेश्चन मिलेगा, ये देखो। माँ के भाई की बेटे की पत्नी, माँ की बहन की बेटे की पत्नी, क्या कहूँ मैं, मेरा दिमाग मुझे ध्यान नहीं दिया। सो यार लेट मी सी कि सेक्शन 1 में कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो एब्सोल्युटली सही किए जा सकते थे। क्या 7 क्वेश्चन कठिन था? ऑब्वियसली नहीं, इजी सा क्वेश्चन था ये आपकी गलती है कि आप इस चैप्टर को नेग्लेक्ट कर बैठी हो। ये क्वेश्चन में सिली मिस्टेक किया आपने, ये भी नहीं गलत होना था। इसमें कैलकुलेशन थी, अगर आप टाइम यहाँ पे बचाते आगे जी इस तरह से क्वेश्चन में, इस 5 मिनट यहाँ दे दिया आपने और ऐसे ये क्वेश्चन में और 5 मिनट दिए थे, तो ये आपके इस क्वेश्चन में के लिए आपके पास टाइम होता, और टाइम होता तो आप ये क्वेश्चन लगा लेती। कैलकुलेशन ही तो थी, कैलकुलेशन तो आराम से कर भी लेती, बस मेरे को 2 मिनट चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा। ये क्वेश्चन में नहीं इतना समझ पाई मैं, चलो हो जाता है गलती इतना, एक क्वेश्चन वो गलत जाता है। ये क्यों गलत कर दिया? तुम्हें दिखता नहीं कि ऊपर 15 फीट है, 15/x होगा, इसमें क्यों गलत कर दिया? ये नहीं गलत करना था आपने। चलो ये तुम नहीं समझ पाई थी कि ये ऐसे करके लगाना है, माध्यिका तुम बना रही थी, इट्स ओके, हो जाता है एग्जाम में। हद था ये 21 नंबर क्वेश्चन यार, ये 18 नंबर क्वेश्चन आप गलत कर लेती, छोड़ देती, कुछ भी करती, मुझे कोई दुख नहीं था, ये गलत हो जाता। देखा जाए तो मैथ्स में 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हद है। ये वाला क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रही थी इस क्वेश्चन को, हालांकि है बहुत ईजी, अगर अच्छे से 2-3 बार पढ़ते तो शायद समझ में आ भी जाता है इसको। मुश्किल से देखा जाए तो मैथ में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं कर पाती मैं, दुख नहीं था। ये गलत हो जाता, इसका भी दुख नहीं था। 3 क्वेश्चन गलत हो जाने चाहिए थे, बट मेरा बहुत गलत हो गया। मैं फिर से देखो यार, ये क्वेश्चन गलत करने वाला था क्या? बोलो। या ये क्वेश्चन, यार इसमें तो सिली कर दी थी। क्यों क्यों आपका माइंड एक्टिव नहीं हो पा रहा है? क्यों ऐसी गलतियाँ हो जा रही हैं? ये क्वेश्चन, ये तो यार 2 क्वेश्चन, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, चलो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज किया, मेरी गलती, बट ये क्वेश्चन ये क्यों गलत हुआ? और ये क्वेश्चन 21 नंबर, ये 9 नंबर 21 नंबर, ये गलत करेंगी आप? ये 2 क्वेश्चन नहीं 9 नंबर और 21 नंबर, ठीक है, और ये 15 नंबर भी सही कर लेती और ये भी सही कर लेती। 4 दूनी 8 और 3 दूना 6, 14 नंबर तो इसमें और बढ़ जाते। एक नंबर क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन ये 9 वाला, और ये क्वेश्चन ये 15 वाला, और ये क्वेश्चन ये 18, चलो गलत हो जाता कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन 21 वाला, कम से कम इतना बढ़ा सकते थे आप यार। अगर ऐसा पेपर आ गया मेंस से, मैंने देखा 320 स्कोर आराम से लोग लाए हैं, आ गया अच्छा ऐसा पेपर मेंस का, तो आप क्या करोगी? आप इस चीज़ को समझिए, अप्रोच को अपनी चेंज करिए, ताकि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप वो तो कम से कम हाथ से ना जाएं। मुझे लग रहा है कि मेरी अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है, जो मैं जिस तरह से अटैम्प्ट कर रही हूँ। मुझे इसमें कुछ चेंजेस तो लाने होंगे ताकि मैं बेटर परफॉर्म कर सकूँ। और रीजनिंग में भी कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन बस खाली ये था, बाकी नहीं। तो देखा जाए रीजनिंग के 2 क्वेश्चन में आराम से 2 क्वेश्चन ला सकती थी, सही कर सकती थी। मैथ्स में मैं 2 क्वेश्चन सही कर सकती थी, ये जो गलत हुए हैं 4 क्वेश्चन में सही कर सकती थी, जिससे मेरे को 16 मार्क्स मिल जाते। ये वाला चलो गलत हो जाता, नहीं ये अलाउ नहीं गलत करना। ये प्रोबेबिलिटी वाला और ये वाला, ये छूट वाला, ये 2 जाते। बट 2 क्वेश्चन मैथ्स के मैं सही कर सकती थी और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के, 4 चौक 16 नंबर होता है, और 2 अटैम्प्ट और कर सकती थी मैं। 3 दूना 6 नंबर, 22 नंबर बढ़ाए जा सकते थे बहुत आराम से। 22 नंबर का मतलब होता मेरे 165 होते सेक्शन 1 में। दैट वाज जस्ट ओके स्कोर इन दिस काइंड ऑफ मॉक टेस्ट, बट नहीं, हमने नहीं कर पाई मैं। और उससे ना 22 से मेरा सिर्फ इतना ही नहीं बढ़ता, मेरा
स्कोर भी बढ़ जाता, 297 हो जाता। और इतना ही नहीं, अभी इंग्लिश में भी मस्त बहुत अच्छा काम किया, दिखाऊंगी भी। ऐसी ऐसी गलतियाँ की हैं यार, मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये माइंड मेरा को हो क्या गया है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। अभी इसमें कुछ क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ कॉम्प्रिहेंसन का, मतलब कैसा क्वेश्चन था। एक मिनट, क्वेश्चन मैं सबसे पहले देखूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। वाह, इसमें पूछा था कि जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको कितना विटामिन सी डेली लेना चाहिए। हमने दोबारा देखा भी नहीं जा करके, और पैसेज पढ़ते टाइम भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने पैसेज ढंग से पढ़ा ही नहीं, पैसे बस पढ़ रही थी, स्किम कर रही थी जैसे लग रहा। और मैंने ये 100 ml देखा था, कहाँ गया 100 mg वाला, कहाँ गया 100 mg, 100 mg पर डे प्रेग्नेंट वुमेन वाला, और मैंने वही लगा दिया लैक्टेटिंग में। 68% पीपल गॉट इट राइट। अगर ऐसा क्वेश्चन गलत करोगी तो सिंपल सी बात है, क्यों ही तुमको कोई जॉब देगा अगर तुम इस तरह का माइंड रख रहे हो। तुमको लगता है कि तुम डिज़र्व भी करती हो? डू यू रियली डिज़र्व इट? ये वाला क्वेश्चन देखो कितने लोगों का गलत हो गया, बट मेरे को लग रहा था सर्ज होगा यहाँ पे, बिकॉज ग्रोथ तो ऐसा कुछ ग्रोथ थोड़ी ना होता है, सर्ज होना बढ़ना, तो मैंने कर लिया, जबकि ये बहुत कम लोग कर पाए। यहाँ पे माइंड एक्टिव था। ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं गलत कर आई, कोई बात नहीं, चलो कि सब इजी था। यहाँ पे ये सब देखो बढ़िया अप्रोप्रिएट टाइटल वाइटल सब ये निकाल लिया, जबकि ये भी मतलब 51% लोग कर पाए, इजी नहीं था, चीज़ें हो गई। और यहाँ पे भी देखो ये भी हो गया था, ये टोन वाला पैसेज वाला, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, जो कि नहीं गलत होना था। इस ऐसे क्वेश्चन कौन गलत करता है? सामने आपके आंसर लिखा है सामने, यहाँ पे ये देखो कहाँ गया 150 वाला, 150 mg पर डे, ये गलत हो गया। ये सब ईजी था, सही भी है। ये देखो टोन भी हमने निकाल ली थी कि हाँ भाई ये इम्प्रेशनल और ऑप्टिमिस्टिक, इसमें चीज़ें आती हैं हमको। मेरे को वर्क करना चाहिए ताकि मेरा माइंड अच्छा से वर्क कर सके। आई थिंक मेरा माइंड सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा, मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही, और यही चीज़ें मेरे को, मैं अभी CGL 2023 जो मेंस हुआ था उसके आंसर की को मैं अपना वो एनालिसिस करके अपलोड करूँगी, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें सोची थी पहले फॉर नॉन निकला, फिर यहाँ पे देखा हैड बीन वेटिंग, फिर हैव बीन एक्सप्रेसिंग, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बट एक चीज़ अच्छी लगी, भले गलत हो गया, कि मैंने एटलीस्ट पूरा पढ़ा, तो मुझे जो ज़्यादा रेयर लगा मैंने वहाँ लगाया जाके, इट्स ओके। ये गलत हो गया, चलो ये मुझे नहीं आता था। हिट द ग्राउंड रनिंग कर सकते थे अगर चारों ऑप्शन सही से पढ़ते, क्योंकि टर्न ओवर लीफ न्यू लीफ तो होता है ना कि कुछ मतलब कि कुछ अलग करना या मतलब सक्सेसफुल हो जाना, इस टाइप का कुछ होता है, फ्रेश स्टार्ट। यस, इतना भी कठिन था, इसमें नहीं आता था मेरे को ये, भाई कन्फ्यूजन तो था इसमें यार। 75% लोग कर लिए, वाओ। द फाइंडिंग्स वर पब्लिश्ड इन अ लीडिंग जर्नल ब्रिंगिंग अटेंशन टू द रिसर्चर्स वर्क। कोई बात नहीं, मेरे को नहीं होता आ रहा था तो इट्स ओके। इस क्वेश्चन तो हो गया था आराम से। ये मेरे को समझ नहीं में आया कि डिड द मीटिंग बिगिन, आई थिंक मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए अपने रूल्स वगैरह। और फिर फॉलोड बाय द ऑक्सीवर डिड, ओके फिर डिड आएगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था। एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला। एक मिनट, ही आस्क्ड मी दैट यू विल टेल हिम, एक क्वेश्चन था, ये पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था उसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था। इसमें नहीं था कन्फ्यूजन, ये वाला क्वेश्चन था, नहीं हाँ यही क्वेश्चन था। इसमें मैं देख ली थी ये टाइम क्लॉज वाला, एक मिनट, अरे ये भी नहीं है, वो कहाँ है वो किसी और मॉक में था क्या? बट और कोई तो मॉक मैंने रिसेंट में दिया नहीं, वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, ये गलत हो गया, ये मेरे को अजीब लग भी रहा है, इन्होंने गलत दिखा दिया है। ये मैं सोच रही थी, मेरे को पता है फसल बेकार आई से याद करवाया, बट मैंने को फिर लगा कि शायद कुछ ऐसा इसमें कुछ अपवाद टाइप का होता है कि फसल बेकार आई, वैसा तो होता है लाइन से, बट शायद CL पहले आता है, ना जाने क्यों ऐसा कन्फ्यूजन हुआ, और हुआ तो फिर मैंने फिर वही लगा दिया। बड़ा ध्यान रखूँगी इस चीज़ को।
ठीक है, बाद में देखेंगे, पहले इंग्लिश में देखते हैं जो क्वेश्चन सही किया जा सकते थे। भाई ठीक है, होता है कन्फ्यूजन, मैं ना कर पाती, इट्स ओके, वो किस्मत की बात है। बट ये क्यों गलत कर दिया 150 मिलीग्राम वाला? चलो ये भी ना कर पाती, इट्स ओके। एक गलत वो किया, ये नहीं करना था, ये भी ध्यान देती तो कर लेती, नालायक कहीं की। ये ना कर पाती, इट्स ओके। 2 क्वेश्चन तो और कर सकती थी। ये तुझे रोज़ रिवाइज करने चाहिए अपने। ये भी ना गलत होता, 3 और हो जाते। कहाँ गया भाई, फिर से देख रही मैं। ओके, इसमें भी 3 क्वेश्चन मैं और कर सकती। चलो ये भी ना कर पाती, इट्स ओके। 3 क्वेश्चन तो और कर सकती थी मैं। और लोग 131 तक लाए इसमें। ये वाला सही कर लेते होंगे वो लोग। मेरे को भी कन्फ्यूजन था। ये वाला तो यार सबने सही किया होगा। ये भी कर लिए होंगे, पहले ही देख के लगाते। फिर ये भी कर लिए होंगे वो लोग, ये भी आता होगा उनको सबको, ये भी कर लिए होंगे, बस यही गलत कर दिए होंगे और क्या। बट फिर भी मतलब 7 क्वेश्चन टू मच नहीं? 3-4 क्वेश्चन तो और होने चाहिए थे। 3 क्वेश्चन ही और करती, नहीं ज़्यादा तो 4 क्वेश्चन। क्या है, जीएस का देखते हैं। कुल मिलाकर के बहुत बहुत गंदा सा मॉक गया यार मेरा, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं इसको। बट करना है और सीखना है। बट मेरे को सबसे ज़्यादा मैनेज ये करना है कि जो ऐसे सिली मिस्टेक्स वगैरह, इतना सिली मिस्टेक मैं अब नहीं करती हूँ, ये सब बहुत पहले की बात है। बट ये फिर से ऐसा क्यों हुआ? वाई आई कमिटेड दिस मेनी क्वेश्चंस, वाई आई गॉट सो मेनी क्वेश्चंस रॉन्ग इवन आफ्टर डूइंग देम? क्यों? ओके, सो अभी जीएस देखते हैं। तो सबसे मजबूत बॉन्ड है, हाँ भाई ठीक है, सान गई मैं अब इसको। ये तो महायान सबको पता ही होगा। ये हडसन नदी मेरे को ध्यान रहा था कुछ न्यूयॉर्क ही है, तो मैंने न्यूयॉर्क लगा दिया। हडसन नदी, सन से कोई बोल रहा है कि हटो यहाँ से, यॉर्क आ रहा है। हाँ, ये इतना मुझे पता नहीं था कि 500 से अधिक नहीं होने चाहिए, 60 से कम, और 500 से अधिक नहीं होने चाहिए। इट्स ओके, मेरा टोरिन ठीक है। जैसे किसे अशोक चंद्र ने भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था? तो योजना आयोग को जो है इन्होंने भारत का आर्थिक महामंडल कहा था। कुछ पढ़ा सा लगता है, बट ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया था। मेरे को लग रहा था ईरान या लीबिया होगा, तो मैंने ईरान लगा दिया था, आता नहीं था मुझे ऐसा कुछ। 1939 के टाइम पे लिथको थे। और ये पेन पेंटर जो है ये रोसेन को मिला है। ये मेरे को आ रहा था यार, मेरे को लग रहा था कोलकाता में है, कोलकाता, ये मैंने पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ये प्राणी सर्वेक्षण वाला कोलकाता में। बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज रिवाइज नहीं किया, रिवीजन की कमी कह सकते हैं। ये मुझे नहीं आता था फ्रैंक एंथोनी वाला। भारत अरब व्यापार साझेदारी सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की, ये तो पता नहीं था ये वाला। इतना पता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 49 भी हैं, इतना पता था। पाकिस्तान अफगानिस्तान तो ऐसे भी नहीं होगा, पोलैंड जर्मनी हो सकता है, ऐसा कन्फ्यूजन था। बट फिर मैंने लगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ही है, तो मैंने लगा दिया। इंडिया डिवाइडेड, यस राजेंद्र प्रसाद। और ये सत्य नहीं, मेरे को नहीं पता था। भूमि राशि पोर्टल जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, और ये सूखापन बनाए रखना क्षारीयता दोनों के लिए होता है, ये तो पता था मेरे को। तार गर्म हो जाता है, ठीक है। ये भारत ने मेजबानी की, मुझे नहीं पता था। सिर्फ पोटेशियम होता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, फास्फोरस नहीं होता, सिर्फ पोटेशियम होता है, ठीक है। पहली मेट्रो ट्रेन 1984 में स्टार्ट हुई थी 24 अक्टूबर को। ये ना 1984 में बहुत कुछ हुआ, वो भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, तभी मेट्रो शुरू हुई थी उसी साल, ठीक है। सो ओवरऑल मैं मॉक को देखूँ तो अच्छा, सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स ना करती मैं कहती हूँ मैं कॉन्सेप्ट भूल गई थी, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ नहीं किए, वो सब किनारे रखो। जो नहीं रिवाइज़ किया, जो नहीं याद आया उस टाइम, वो छोड़ो। सिर्फ सिली मिस्टेक्स की बात करते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन तो यही हो गया, ठीक है। चलो ये भी नहीं होता, ये क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन दूसरा। 2 सिली मिस्टेक तो मैं अपनी मैथ में अवॉइड ही कर लेती, है बात की नहीं। और 2 सिली मिस्टेक जैसे ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, 2 सिली मिस्टेक मैं रीजनिंग में अवॉइड कर लेती। 4 क्वेश्चन में सेक्शन 1 में और एक्स्ट्रा कर सकती थी, जिससे मेरे नंबर कितने होते, 143 हैं, और 4 क्वेश्चन से बढ़ते मेरे 16 राइट। तो मेरा हो जाता 159 नंबर। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करके मैं 159 ला सकती थी। कॉन्सेप्ट वगैरह पे ना वर्क कर रहे तब भी, कॉन्सेप्ट नहीं याद आया, वो जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना मेरा, जो मैंने स्किप करना पड़ गया 7वां, ना याद आया, चलो कोई ना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन और करने वाले थे 6 नंबर, तो 165 वाज मतलब बहुत ईजी था। बट मैं अगर सिर्फ सिली मिस्टेक अवॉइड कर देती तो भी मेरे 16 नंबर बढ़ जाते, और सिली मिस्टेक और ये अप्रोच लगाती स्किप करने वाली तो 6 मार्क्स मेरे और बढ़ जाते।
आप समझ रहे हो एक एक नंबर का कितना महत्व है और आप कितना घटिया स्कोर लेकर के आई हो। सिर्फ सिली मिस्टेक आप अवॉइड करती तो इसमें मैथ में मेरे 2 क्वेश्चन सही हो जाते। एक क्वेश्चन नंबर 9 सही हो जाता और एक क्वेश्चन नंबर 21, और ऐसे ही रीजनिंग में मेरा क्वेश्चन एक ये सही हो जाता और एक ये सही हो जाता। 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 में 100% आपके सही हो जाते। और इंग्लिश की बात करें जो मेरी मिस्टेक हुई, चलो ये ना होता, इट्स ओके, मैं इसको नहीं बोलती। ये वाला ध्यान से पढ़ती, सिली मिस्टेक ना करती, ये वाली 100 mg 150 में, तो एक क्वेश्चन मेरा ये बढ़ जाता है इंग्लिश में। चलो ठीक है, इसमें फॉर 9 o'clock और इसमें कन्फ्यूजन तुम्हें हो गया था हैड बीन हैव बीन में, नहीं कहूँगी मैं उस पर कुछ। ये वाला भी कर सकते थे आप, बट चलो कोई बात नहीं। ये तो यार मैं क्या बोलूँ इस पर, ये सब तो कॉन्सेप्ट वाला है। 2 क्वेश्चन में इसमें इंग्लिश में और एक्स्ट्रा कर सकती थी, एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये 150 वाला। 2 क्वेश्चन तो कम से कम और एक्स्ट्रा किए जा सकते थे। आपके कॉन्सेप्ट वगैरह और जो भी चीज़ें आपने नहीं रिवाइज की, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, स्कार्सली वाला, हार्डली वाला रूल वगैरह सब चीज़ें, फिर भी 2 क्वेश्चन तो और एक्स्ट्रा कर ही सकते थे आप, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें हम सेक्शन 2 में। और बाकी जीएस में अब ये वाला क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हुआ था मुझे। कुल मिलाकर के 4 क्वेश्चन उधर में सेक्शन 1 में, और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंफर्म इंग्लिश में वो 150 mg वाला, और 2 भी कह सकते हैं इंग्लिश में और सही कर सकते थे। और ये मैथ जीएस में पहला वाला क्वेश्चन 6-7, यही सब क्वेश्चन तो वो जो ठीक ठाक नंबर लाए उनके सबके सही हैं। 7 क्वेश्चन का मतलब होता है 28 मार्क्स, 303 हो जाते, ठीक लगता और क्या। और नहीं इम्प्रूव करोगी तो क्या है, ऐसे ही बना रहेगा जो भी है। अब मैं क्या कहूँ इस पर। ये वाला क्वेश्चन यार कोलकाता वाला, ये भी कर सकते थे आप, आता था आपको। 7-8 क्वेश्चन सही करके कितना अच्छा स्कोर हो जाता अपना। मेरे को क्या कहूँ इस पर, मेरे को कुछ नहीं कहना है। आपने आप देखिए कि मेंटल हेल्थ जो है आप कैसे इसको, आपने जो ये सेक्शन 1 में 4 सिली मिस्टेक की, और ये मैंने ज़्यादा नहीं, चलो कुछ नहीं आता था मुझे, मैं फिर भी ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन नंबर 49, अरे यार, और ये क्वेश्चन नंबर 59, ये 4 क्वेश्चन सेक्शन 1 के। और सेक्शन 2 में सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला ये क्वेश्चन, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 46। चलो वो भी नहीं कर पाते। 5 क्वेश्चन, 2 मैथ के, 2 रीजनिंग के और एक इंग्लिश का, ये 5 क्वेश्चन तो कंफर्म सही करने थे मुझे। फिर जीएस में वो 2 क्वेश्चन जो नहीं किए, इट्स ओके। मतलब कहने का ये है कि हाँ, जो 320 नंबर लेके आए हैं ना, इट इज़ फुली पॉसिबल कि सिर्फ सिली मिस्टेक का मेरा गया 5 क्वेश्चन, तो ये मतलब सीधा सीधा सा गया। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का जो भी रहा मेरा, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और सही करने वाले थे मैथ्स में 6 मार्क्स का। और जो जीएस में 2 क्वेश्चन और किया, और इंग्लिश में देखा है कितना बुरा हाल हुआ मेरा। सो यस, अच्छे लोग 320 तक आराम से इस तरह के मार्क मिले आएंगे। अगर ऐसा पेपर आ जाता, मान लो यही मेरा पेपर होता फाइनल वाला, सो वो तो अच्छा खासा जॉब आ जाते और मेरा सिलेक्शन तक नहीं होता। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा हुआ, रीजंस क्या हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी अप्रोच को कहाँ पे चेंज कर सकते हो मीन्स अटैम्प्ट करने की, अपने डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हो या कौन सी चीज़ें हटा सकते हो जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। एंड यस, आई बिलीव इन एटॉमिक हैबिट्स। हर एक छोटी छोटी हैबिट का आप पे असर पड़ता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, वो सब कंपाउंड होकर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखाती हैं। सो यस, आई मस्ट डू इंट्रोस्पेक्शन, and if I do it well, then yeah, there will be improvement for sure. That's my experience. I experienced it in the past and experiencing in the same now. So let's see what do I do. Okay, so this is I try to I will listen this audio again, this video I mean, because it's needed. जैसे कुछ बहुत गंदा सा मौका होगा तो उसका तो ज़रूर ही एनालिसिस करना पड़ेगा, करना ही है।